मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, दिन रात ईश्वर का चिंतन करें। यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने मस्तिष्क में नए खांचे बनाना आरंभ कर दें। कैसे? ईश्वर से संबंधित सकारात्मक भक्तिपूर्वक विचारों के नए खांचे। चाहे आप शिक्षक हों, गणित का कार्य कर रहे हों या पढ़ा रहे हों, अथवा एक गृहिणी के रूप में रसोई में खाना पका रही हों, अथवा कोई अन्य कार्य कर रहे हो, प्रत्येक क्षण एक ही खांचा बनाते रहें। यानी कि बार बार अपने विचारों को इस तरह बार बार गुनगुनाते रहें, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। परंतु आपको अधूरे मन से भी नहीं करना है। हर समय मैं सोचता रहता हूँ, हे मेरे प्रभु, मुझे वह मार्ग दिखाएं जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं इस संसार में केवल आपको प्रसन्न करने के लिए ही आया हूँ। मैं इसी में अत्यधिक मदमस्त और आनंद पाता हूँ। मैं किसी और तरह से जीने की कल्पना नहीं कर सकता। यह आनंददायक है। जब भी आप ईश्वर का नाम लेंगे, आप पाएंगे कि आपके हृदय में, आपकी चेतना में एक नवीन आनंद का प्रवाह, एक नवीन प्रेम का प्रवाह हो रहा है। इस प्रेम को, इस आनंद को बनाए रखें। जब जब भी ईश्वर के प्रति प्रेम और आनंद में कमी अनुभव हो, जब भी मन में शांति की कमी अनुभव हो, तभी बार बार ईश्वर को पुकारें और आप पाएंगे कि आप शांति, आनंद और प्रेम को अनुभव करते ही जा रहे हैं। ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करें और ध्यान करें। इस संसार में अपने सगे साथियों के साथ प्रसन्नता से रहने की विधि को सीखने का यही एक मार्ग है। आपको अपनी भावनाओं के विषय में सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में दूसरों को बताना एक बहुत बड़ी भूल है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, उसी क्षण आप कुछ मात्रा में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खो बैठते हैं। यह हमें गुरुजी ने बताया। ऐसा आपने अपने जीवन में भी देखा होगा। आपको कोई अद्भुत अनुभव हुआ और जैसे ही आपने इसे किसी को बताया तो आप अचानक पाएंगे, ओह, मैंने कुछ खो दिया। इसका कारण यह है कि जो आपके लिए अत्यधिक पवित्र था, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की चेतना ने दखल कर दिया। इसलिए गुरुजी हम भक्तों से सदा कहा करते थे, अपने दिव्य अनुभव के बारे में बात मत करो। जब ऐसे सत्संग में बैठे हों और ऐसी बातें आप सभी की सहायता करती हों तो बात अलग है, परंतु दूसरे लोगों से अपने अनुभव की बातें करना जरूरी मत समझिए। दूसरों को प्रभावित करने का महानतम तरीका है अपने जीवन, अपने कार्यों और अपने विचारों का आध्यात्मिकरण करना। अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। क्या एक पाश्चात्य व्यक्ति के लिए अपने व्यस्त जीवन में ध्यान करना संभव है? जी, यह पूर्णतः संभव है। यह पूर्णतः तर्कसंगत है। जब ईश्वर ने मानव की रचना की तो उनकी हमारे लिए यही इच्छा थी। हमें इस संसार में उन समस्त व्यक्तियों को उत्साह के साथ, आनंद के साथ और गहन एकाग्रता के साथ पूरा करना होगा जो हमें दिए गए हैं, परंतु सदा इस विचार के साथ कि हे मेरे प्रभु, मैं इसे केवल आपके लिए ही कर रहा हूँ। आध्यात्मिक पथ पर हम सभी में
इस प्रकार का उत्साह अवश्य होना चाहिए। इससे बड़े दुख की बात और कोई हो ही नहीं सकती कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर आधे अधूरे हृदय से लगा हुआ है। मेरे लिए यह एक त्रासदी है, और जैसा कि गुरुदेव कहा करते थे, मैं ऐसे व्यक्ति के जीवन को भी त्रासदी मानता हूँ जो जीवन ऐसे जीता है जैसे उसमें बिल्कुल कोई जान ही न हो। ऐसे व्यक्तियों से हाथ मिलाने पर आपको लगेगा जैसा आपके हाथ में कोई निर्जीव मांसपिंड आ गया है। इस संसार में अपना कार्य करें, परंतु कर्मयोगी के आदर्शों का पालन करते हुए। मैं अपने सभी कर्तव्यों को परिश्रम पूर्वक पूरा करता हूँ, हे मेरे प्रभु, परंतु अपने लिए नहीं। मुझे परवाह नहीं, चाहे आप मुझे यहाँ रखें या और भी नीचे वहाँ रखें। मुझे केवल इस बात की चिंता है कि आप मुझे जहाँ भी रखें वहाँ आप मेरे साथ रहें। मैं कर्तव्य परायणता से कार्य करूँगा, दूसरों को प्रसन्न करने के विचार से नहीं, अपितु केवल आपको प्रसन्न करने के लिए। स्वयं अपने श्रेय के विचार से नहीं, किसी से प्रसन्नता पाने के विचार से भी नहीं। मेरे प्रभु, यदि मैं आपको प्रसन्न कर सका तो यही मेरे लिए सब कुछ होगा। इस तरह से सोचें। यदि मानव जाति इस सिद्धांत पर अमल करना सीख जाए तो बहुत अच्छा होगा। तब हम एक ऐसा विश्व पाएंगे जो शांति, संतुष्टि और आनंद से परिपूर्ण होगा। यदि हम शांति स्थापित करने की आशा रखते हैं तो मानव सभ्यता में इसी आदर्श को लाने की आवश्यकता है। हमें कार्य करने में आनंद लेना आरंभ करना होगा। वह व्यक्ति जो बाग में जाकर सो जाता है और जिसका कोई दायित्व नहीं है तथा जो दूसरों की कोई परवाह नहीं करता, वह एक आदर्श नहीं है। हम अति की एक सीमा से दूसरी सीमा तक चले जाते हैं। हमें एक जिम्मेदार इंसान बनना सीखना होगा। ईश्वर हमसे यही आशा करते हैं। जिम्मेदार से अभिप्राय है कि हम अपने सच्चे स्वरूप को व्यक्त करें, वे सभी गुण जिनका आत्मा से संबंध है। और जब हम ऐसा करना आरंभ करते हैं तभी हम संसार में ऐसा जीवन व्यतीत कर पाएंगे जैसा ईश्वर मानव से जीने की आशा करते हैं। हम अपने सभी कार्य मन को ईश्वर पर स्थिर रखते हुए करें, जैसा कि राजा जनक और सुखदेव की कथा में है। इस संसार में अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करते समय अपनी चेतना को निरंतर ईश्वर की चेतना रूपी तेल पर रखना सीखें। जीवन में वे सभी कार्य जो प्रतिदिन ईश्वर आपको देते हैं उन्हें पूरा करें, उनकी उपेक्षा न करें। उन्हें प्रभु के चरणों में भेंट के रूप में अर्पित करें और कहें, हे मेरे प्रभु, मैं आपको सोना नहीं दे सकता, मैं आपको ज्ञान अर्पित नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे मैं आपको अर्पण कर सकूं, क्योंकि आपके पास तो पहले से ही सब कुछ है। मेरे प्रभु, मैं आपको क्या दूं? अपने जीवन में प्रतिदिन मैं आपको अपनी विनम्र सेवा अर्पित कर सकता हूँ। जहाँ कहीं भी मैं अच्छाई के बीज बो सकता हूँ, जहाँ कहीं भी मैं शांति प्रदान कर सकता हूँ, जहाँ कहीं भी मैं रचनात्मक ढंग से बोल सकता हूँ, जहाँ कहीं भी मैं कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ, वहाँ यह सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी ही सेवा कर रहा हूँ। जय गुरु जी।